लेकिन ये विकास कार्य होते रहने चाहिए, जरूर बने। किसी को अस्पताल पहुंचना, इससे इसका कोई लेना देना भी नहीं है, राम मंदिर से इसको जोड़िए नहीं। मैं तो सिर्फ विकास क्रम की बात कर रहा हूं कि किसी को कहीं अस्पताल जाना है, किसी बच्चे को टाइम से इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, और उत्तराखंड के मैं चीजें समझता हूं, तो बागेश्वर के इलाके की रोडें बने, अच्छी बन जाए, जल्दी बन जाए, और उसके बाद प्रधानमंत्री आए तो बहुत अच्छा है। मैं तो ये कहता हूं, मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री को 2-3 बार बुला लीजिए, धामी जी को, हाँ धामी जी को बुलाइए 2-3 बार, और रोडें बन जाएंगी अपने आप, बड़े आराम से बन जाएंगी। जी नीति जी शुरू करना चाहती हैं सेकेंड राउंड। अरे यहां जल्दी आओ, पास खड़े हो। जी बोलिए नीति। आपके इंटरवल से पहले जो सज्जन आए थे और जो विपक्ष को बाहर भेजने की बात कर रहे थे, मैं कहती हूँ विपक्ष रहना चाहिए। हाँ। लेकिन परेशानी ये है कि विपक्ष विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो प्रत्यक्ष उदाहरण और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कोई है तो आज इस राजनीति में इस देश का विपक्ष है। इतनी बुद्धि इनकी विनाश के डगर पे जा चुकी है कि जब जब देश गौरवपूर्ण पल जी रहा होता है ये बहिष्कार करने बैठ जाते हैं। जब संसद बनती है ये बहिष्कार करते हैं, जब धर्मदंड की स्थापना होती है बहिष्कार करते हैं, जब हमारे सैनिक और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं ये उस पर प्रश्न करते हैं, जब हम विकास की गाथा G20 में लिख रहे होते हैं और प्रेसिडेंट आपको डिनर के लिए बुलाती है तो आप बहिष्कार करते हैं। अरे भैया, आज राममय एक एक गली हुई पड़ी है, रमजान में राम है, दिवाली में अली है, हर मुसलमान हिंदू राम राम कर रहा है और आप राम नाम के न्योते का बहिष्कार कर रहे हैं। कहां जाएंगे? अरे क्या नाम है भाई? आस्तिक प्रखर। हाँ, आस्तिक प्रखर। प्रखर। प्रखर जी किस क्लास में हैं? क्लास 3rd। क्लास 3rd में। कुछ सुनाने आए हैं क्या, या कुछ कहने आए हैं? हाँ सुनाएंगे? अरे सुनाओ यार। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है, हाँ सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं, जो आ प्रताप सब सहते हैं, उद्योग नितिन सहते हैं। पूरी याद है, पूरी याद है। मालूम है ये क्या सुना रहा था? हाँ हाँ, वाह। क्या नाम है आपका? हिमांशु यादव। हिमांशु जी क्या करते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। रश्मरथी दिनकर के सुना रहा था, अद्भुत है। कहाँ गए प्रभात जी? प्रणाम जी, बालक लेके आए हैं। पूरी याद है तुम्हें रश्मरथी? हैं? अरे बाप रे बाप। हाँ जी, कांग्रेस का एक प्रवक्ता। ना 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 ना, देश का ये नौनिहाल है, राष्ट्रपति भी बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, बिल्कुल। अभी से तुम हो, ठीक है? और तुम आते रहना शो में, कभी कभी आना, ज्यादा नहीं, ठीक है? पढ़ाई पे मन लगाना और रश्मरथी समझ के भी पढ़ना है एक बार। अभी तो तुमने रट ली है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। जी आप रिप्लाई करना चाहते हैं? देखिए, इसी भविष्य की मुझे चिंता हो रही है कि आने वाले समय में ये क्या बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से धर्म की राजनीति, धर्म का चश्मा जो युवाओं को पहनाया जा रहा है, भारत युवाओं का राष्ट्र है और राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे युवाओं की जरूरत है। और आज आप एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखेंगे, सबसे ज्यादा सुसाइडल रेट युवाओं का 2-2 घंटे के अंदर हो रहा है। हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, वहां बगल में मुखर्जी नगर में ही कोई युवा जो है सुसाइड कर रहा होगा। ये इस देश के लिए विडंबना है कि हम एक ऐसे भारत देश में रह रहे हैं जहाँ युवा जो है वो पूरी तरीके से धर्म के चश्मे में। दो युवा खड़े हैं, बड़े ध्यान से देख रहा था मैं, बहुत देर से खड़े। क्या नाम है आपका? क्या हुआ भैया? क्या नाम है आपका? अमन अग्रवाल। अमन अग्रवाल। और आपका? तेजस यादव। तेजस यादव। तेजस जी क्या कर रहे हैं आप? मैं MBA कर रहा हूँ। MBA, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली से? नहीं, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप क्या कर रहे हैं? मैं UPSC कर रहा हूँ। UPSC वाले बहुत आए हैं भाई आज। अरे बाप रे बाप, ओह ग्रेट, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप भी तैयारी करेंगे कुछ? बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी अग्रवाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? वेरी क्विक। मैंने आज बीजेपी को रोक दिया, बिल्कुल कम बोले हैं आज, बहुत कम, माफी चाहता हूं, मैं दे दूंगा। जी सर, हम यहाँ बीजेपी कांग्रेस पे नहीं बोलेंगे, पर जैसे मैम ने बोला कि बोलना भी नहीं चाहिए, यूपीएससी वाले की यूपीएससी की जो तैयारी करे उसकी दृष्टि कहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल टाइट क्लिप होना चाहिए और दृष्टि बिल्कुल वही होनी चाहिए जहां पे है।
पर मैम ने जो पॉइंट अभी उठाया कि यूथ जो है बहुत सुसाइड रेट बढ़ गया है यूथ का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेंटल प्रेशर पहले भी था, आज भी है, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा है सर। उसका रीजन है कि यूपीएससी का जो पैटर्न लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया है, पहले इसके बारे में लोग अवेयर नहीं थे। अब लोगों को जो पैटर्न फॉलो करने लगे तो हर दूसरा आदमी ये सोचता है कि मैं यूपीएससी करूं। मैंने इंजीनियरिंग की है सर, पर भी मैंने ये सोचा कि मैं यूपीएससी करूं। और मेरे जो दोस्त हैं वो भी एमबीए कर चुके हैं, डॉक्टर हैं, वो डीएम कर चुके हैं, फिर भी वो कोई यूपीएससी कर रहे हैं। तो सर वो प्रेशर का खेल है। और प्रेशर जी, प्रेशर पे बात हो रही है तो जो भी आप फील्ड चुन रहे हैं उसमें सब में प्रेशर है। किसी भी कोई बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है तो उसका अलग एक प्रेशर है, फैमिली पीयर प्रेशर। ये बताइए मुझे, प्रेशर को कोप अप कैसे करें जो बच्चे खड़े हैं? मेहनती सबसे ज्यादा पहली बात तो मेहनत। अगर आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको हार नहीं मानना है। तो यही अगर तो निराशा तो आ जाती है ना, कभी कभी तैयारी करते करते निराशा तो आती होगी ना। हाँ जी, धैर्य की जरूरत है उस समय, धैर्य की जरूरत है, क्योंकि सफलता कोई ओवरनाइट गेम नहीं है। कई बार आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो आप संकल्प लेते हैं उस संकल्प में परमात्मा भी तो आपकी परीक्षा लेगा। सर कर्म सबसे बड़ा है। जी देखिए क्या है कि मेरा शो, हाँ आप जैसे लोगों के लिए भी मेरा शो है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे लोगों के लिए शो नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि वो जो यूपीएससी की तैयारी कंपटीशन में जो लगे हुए लोग हैं, उनके लिए 2-4 वर्ड जब आप बोल देते हैं ना तो उनको एक थोड़ी सी ताकत मिल जाती है और उनको लगता है कि वो छोटे से शहर में बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बीजेपी का भी थोड़ा टाइम ले लिया, आम आदमी पार्टी का भी ले लिया, कांग्रेस का भी ले लिया। आपको कुछ कहना है? आपको बोलना है? कुछ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू। कुछ बोलना है? वांट टू कंप्लीट? कह रहा हूँ कि फेलियर तो आता रहता है सर, तो आगे मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। मैंने पहली बार में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किया, पर इस बार भी लगा हुआ हूँ। मेरे फ्रेंड्स है जो लास्ट अटेम्प्ट में बैठे हैं, एक बार भी क्लियर नहीं हुआ, पर कर रहे हैं उस उम्मीद में। मैंने तो भैया वो 12वीं फेल देखी आपकी मूवी, मैं तो मुरीद हो गया। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी ओल्ड राजेंद्र नगर आए तो आपको मेरे जैसे हजारों लोग मिलेंगे जो रोज मेहनत कर रहे हैं और वो रोज फेलियर देख रहे हैं, कुछ सक्सेस भी देख रहे हैं। मेहनत से हारना क्यों सर? मैं बिल्कुल, मैं कभी कभी सोचता हूं कि यहाँ पे शो करता हूं, एक दिन ओल्ड राजेंद्र नगर में जहां पे तैयारी में जुटे हुए लोग हैं, बच्चे हैं, वहां जरूर जाना चाहिए और वहां पे शो करूं मैं। हाँ जी, राजेंद्र नगर एक अलग दुनिया है, पूरी दुनिया से, पूरे देश से अलग दुनिया। वहां पे तमाम सारे बच्चे आते हैं तैयारी के लिए। जरूर आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, क्या नाम है साहब? मेरा नाम नीरज है जी। मैं अभी तैयारी में भी कर रहा हूँ। हाँ। जैसे भाई ने कहा प्रेशर की बात बताया, हाँ। तो प्रेशर जहाँ तक अपने लेवल तक रहे समझ में आता है जब गवर्नमेंट प्रेशर देने लगती है। जैसे मैं एसएससीजीएल के माध्यम से 2019 में मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन होने के बावजूद भी मुझे प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव सब कुछ देने के बाद भी, मुझे अपॉइंटमेंट देने के बाद भी मुझे ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दी गई है। मेरा कैंसिलेशन दे दिया गया है। अब बताइए कहाँ तक? नहीं, ये भी एक तरह का है, मैं इससे बात से सहमत हूं।